ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीआईओ नवीन कुलकर्णी अब जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, मार्केट में इस समय अर्निंग सीजन की शुरुआत थोड़ी सी सॉम्बर नोट पर रही, खास तौर से आईटी के जो नंबर्स आए हैं। पहले तो आईटी पे ही व्यू जानते हैं आपका, बताइए क्या रहेगा आईटी पर आपका व्यू। जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, जो क्वार्टर वन का जो नंबर्स आ रहे हैं वो थोड़े से सॉफ्ट रहे। क्वार्टर टू में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो उस हिसाब से थोड़ा आईटी में पोजीशनिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि रिटर्न्स बनने के लिए थोड़े से ज्यादा टाइम लगेंगे। तो मोर और लेस मुझे लग रहा है कि FY 27 में इम्प्रूवमेंट ज्यादा आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर क्वार्टर टू भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा और क्वार्टर थ्री में फर्लोज होते हैं तो FY 26 बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग साल नहीं रहेगा। तो मोर और लेस उम्मीदें FY 27 पे ज्यादा बनेंगी। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में आईटी सेक्टर में रिटर्न बनने की संभावना ज्यादा है, और फर्स्ट हाफ मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर ज्यादा करके फ्लैटिश रहेगा। ओके। अच्छा, नवीन जी, अभी तक के क्वार्टरली अपडेट्स जो आए या फिर नंबर्स आए, सबसे ज़्यादा कुछ किसी चीज़ ने आपको इम्प्रेस किया? फॉर मी इट्स आई थिंक एफएमसीजी, जहाँ पे नंबर्स थोड़े से अच्छे नजर आए क्वार्टरली अपडेट्स के, जिससे बाजार ने कुछ हद तक रिएक्ट भी किया। आपका टेक इस पे? जहाँ तक आप जैसे बता रहे हैं, एफएमसीजी में बेस काफी लो है। अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट ईयर का बेस लो है, उसके पिछले साल का भी बेस लो था, तो मल्टीपल ईयर्स का बेस काफी सॉफ्ट है। तो उस हिसाब से ग्रोथ थोड़े से अच्छे दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा बहुत अलोकेशन हो रहा होगा। सेलेक्ट स्टॉक्स में लोग निवेश कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि एफएमसीजी में ज्यादातर अभी तक इम्पैक्ट बेस इफेक्ट है, क्योंकि बेस सॉफ्ट है जिसके ऊपर ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे जाके देखना पड़ेगा कि सेक्टर में क्या होगा, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन सॉफ्ट है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी में नॉमिनल ग्रोथ रेट का इशू रहेगा इस साल। अगले साल शायद नॉमिनल ग्रोथ रेट इंप्रूव हो जाए, लेकिन इस साल ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ रेट थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। वॉल्यूम ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। तो एफएमसीजी सेक्टर में रिटर्न्स बनने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन चैलेंजेस सेक्टर में अभी भी बरकरार है। तो एफएमसीजी में स्टॉक स्पेसिफिक निवेश करने पे पैसे ज्यादा बनने की संभावना ओके, सिलेक्टिव होना पड़ेगा एफएमसीजी स्पेस को लेकर, ये आपका मानना है। गुड आफ्टरनून नवीन जी, श्रेया बात कर रही हूँ। एक स्पेस आज काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, बैंकिंग स्पेस। स्पेशली अगर आप देखिए पीएसयू बैंक से साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज के सत्र में नहीं बल्कि पिछले सत्र में भी देखा पीएसयू से साथ था, जो कि पिछले कुछ सत्रों से मिसिंग था। अब क्या पीएसयू बैंक्स की वापसी हो गई है? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया इस पर्टिकुलर सेक्टर पर? आपका राय? जहाँ तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, वहां पे हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर है, लेकिन हमने एक्सपोजर नहीं बढ़ाया है। क्योंकि अगर ये हम देखें कि ये क्वार्टर में मुझे लगता है कि निम्स का प्रेशर रहेगा। लेकिन इसके अलावा इन्फ्लेशन थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है, तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट आगे जाके नीचे जाता हुआ नीचे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जो ट्रेजरी इनकम है वो पीएसयू बैंक्स के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छी हो सकती है। तो पीएसयू बैंक्स अभी मोर और लेस मिक्स बैग है। मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रेडिंग बेट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि कुछ सेलेक्ट पीएसयू बैंक्स में ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन अदरवाइज फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपटिक मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पे जो कंफर्ट है वो वैल्यूएशंस का है, और ट्रेजरी गेन्स का की संभावना आगे जाके बढ़ रही है। और इस बीच आप आपके स्क्रीन के एक भाग पे देख रहे हैं शुभांशु शुक्ला जी की जो रिटर्न जर्नी है, वो अपने इस वक्त अंतिम पड़ाव में, और कुछ देर में ही अगर आप देखें 3 बज के 1 और ये लैंडिंग हो चुकी है। जी हाँ, बहुत अच्छी लैंडिंग लग रही है। यहाँ पे ये कैलिफोर्निया के तटीय इलाके में हुई है लैंडिंग, और 3 बज के 1 मिनट पर यह ऑफिशियल लैंडिंग होनी थी आईएसएस से रिटर्न जर्नी उनकी। और मेरे ख्याल से अब कुछ ही देर में अब उनको जो इवैक्यूएशन बोट्स होती हैं वो इस आई थिंक लैंडिंग के बाद उस कैप्सूल से बाहर निकालेंगे। तो शुभकामनाएं पूरे देश को उनकी एक बहुत ही सुखद जर्नी। श्रेया, अद्भुत पल, और स्पेस से लौटना, कितनी लंबी यात्रा थी। उस वो चार अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं, और इतने घंटों की यात्रा पूरी करी उन्होंने, और एक सेफ लैंडिंग ईश्वर की कृपा से। श्रेया।
खुशी के आंसू उनके माताजी की आंखों में देखने को मिल रहा है। नम है, पूरे देश भी खुशी मना रहा है और जिस तरीके से शुभ रही ये, सुखद रही ये जर्नी शुभांशु जी की, और धरती पर वापसी बिल्कुल अच्छी लैंडिंग और ऐतिहासिक दिन पूरे भारत के लिए। आप कुछ देर में देखिए वो जब इस कैप्सूल से बाहर निकल के आएंगे, फिर देखिए ये इवैक्यूएशन बोट्स जो है ना वो आ चुकी हैं अब, और इसी में उनको यहाँ से बाहर जाया जाएगा। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, लौटते हैं उस बातचीत पे एक बार फिर से। निफ्टी उस 25,170 की ट्रेजेक्टरी को ही पकड़ के चल रहा है। अच्छा नवीन जी, एक और चीज़ मतलब जो शायद अभी तक इस बाज़ार में कुछ कन्विक्शन दे रही है, और अभी भी जब हम कोलैप्स हो रहे थे, जो एक धड़ा बाज़ार का बहुत स्ट्रॉन्ग था वो था बैंकिंग। द वे आई मीन PSU बैंक्स फॉर बिहेविंग, क्या अच्छी मजबूती थी। SBI को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, आप कैनरा बैंक को देखिए, और एक तरफ से उस HDFC बैंक की जिसे कहते हैं ना रिलेटिव स्ट्रेंथ, 2000 के प्राइस को उसने होल्ड किया। बाजार बैंकों के बारे में सोच क्या रहा है, और अगले 4 से 5 महीने में आपको बैंक्स में किस प्रकार के प्राइस एक्शन की उम्मीद है? जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, बैंक्स को देखने के अब ओवरऑल ऐसे देखिए बैंक्स को कि जहाँ पे एक तरफ तो बहुत बड़ा जो फैक्टर है बैंक्स में वो है वैल्यूएशन कंफर्ट है, राइट? बैंक्स अगर आप देखेंगे कि पहले लेट्स से 5-6 साल पहले चले जाएंगे हम बैंक्स में, तो एक बड़ा प्रॉब्लम आता था बैंक्स में कि मतलब एसेट क्वालिटी की बहुत ज्यादा सीरियस इशू था। तो फिलहाल कुछ हैंडफुल ऑफ बैंक्स ही थे जहाँ पे एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा था और उनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थे। तो वो चैलेंजेस अभी है नहीं, यहाँ पे एसेट क्वालिटी के चैलेंजेस ज्यादा करके कोई बैंक में बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई नहीं दे रहे, राइट? थोड़ा बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई कुछ क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है, कुछ कम हो जाता है, बट अदरवाइज ऐसे सीरियस एसेट क्वालिटी के चैलेंजेस नहीं है। तो उस हिसाब से बैंक्स के वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। तो जब भी थोड़े बहुत गिरावट आती है तो उस टाइम पे बैंक्स डेफिनेटली अट्रैक्टिव दिखने लग जाते हैं, क्योंकि बैंक्स के ROE काफी ठीक है, एसेट क्वालिटी के इश्यूज नहीं है। लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो है कि वो री रेटिंग के चैलेंजेस है। बैंक्स री-रेट यहाँ से नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से ग्रोथ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है और निम के प्रेशर प्लस माइनस 1-2 क्वार्टर आगे पीछे करके रहते हैं। तो चैलेंजेस बैंक्स में मैं ज्यादा करके देख रहा हूँ वो री-रेटिंग के हैं। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा रिटर्न की संभावना इन द नियर टर्म थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन डेफिनेटली ये है कि कंसिडरिंग एसेट क्वालिटी अच्छा है तो उस हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बैंक्स में अच्छी काम कर रही है। आगे जाके हम ये देख सकते हैं कि FY27 में मुझे लग रहा है कि लेट्स से Q3 या Q4 ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि बैंक्स में जो ओवरऑल ग्रोथ के चैलेंजेस वो भी कम हो जाएंगे एंड इंप्रूवमेंट आने की संभावना ज्यादा है। लेकिन फिलहाल इसकी विजिबिलिटी अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए बैंक्स में जब भी थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो वहाँ पे स्ट्रांग बाइंग आ जाती है, ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत सेलिंग भी आती है। तो ये थोड़ा सा ट्रेडिंग अभी चल रहा है सेक्टर में। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मशहूर थैंक यू नवीन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स